Good morning everyone. Dear students, today I am going to start use of is 2, M2, R2, was 2, वर 2। देखिए कहाँ प्रयोग करते हैं हम इसका, जहाँ इरादे की बात होती है। जैसे मुझे शादी में जाना है तो इरादे वाली बात है, कॉलेज में जाना है या इसकी पास्ट फॉर्म कॉलेज में जाना था या शादी में जाना था। पास्ट में इरादा हो सकता है या प्रेजेंट में। अगर जो प्रेजेंट में इरादा होता है तो इज टू, एम टू, आर टू, और पास्ट के इरादे की बात का पता चलता है तो वाज टू, वर टू का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों इसका, देखिए अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देखिए आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बी टू का मतलब क्या है, ये इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, जो भी आना है सब्जेक्ट के अनुसार ये बी फॉर्म होती है। इज, आर, एम, वाज, वर बी फॉर्म होती है, तो सबका अलग अलग ना लिख करके बी टू लिख दिया। तो बी का मतलब इज, आर, एम या वाज, वर से है, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आना है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज टू आएगा प्रेजेंट में, प्लूरल हुआ तो आर टू, सब्जेक्ट आई हुआ और प्रेजेंट की बात हो रही है तो एम टू, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ पास्ट की बात हो रही है तो वाज टू, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ पास्ट में तो वर टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग करना है। नेगेटिव का सीधा सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, बस नोट का प्रयोग करना है बी के बाद, इज टू, एम टू, आर टू, ये इज, आर, एम, वाज, वर के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में टू लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए फिर नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव हो गया इंटरोगेटिव की जब बात करते हैं तो ये इज, आर, एम, वाज, वर उठ करके शुरू में आ जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव में उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ये सेम ट्रांसलेशन के रूल एप्लीकेबल होंगे जो आपने टेंस में सीखे हैं, इसमें हमें कोई नई बात नहीं लगानी हो, स्ट्रक्चर उसी ढंग से चलेगा। देखिए आप एग्जाम्पल देखिए पहले एक, मुझे कॉलेज जाना है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। तो प्रेजेंट का है, आई के साथ एम टू का प्रयोग होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर कॉलेज आ गया, आई एम टू गो टू कॉलेज, आई एम टू गो टू कॉलेज। पायल को शादी में जाना है, पायल इज टू अटेंड करना कहते हैं मैरिज को, पायल इज टू अटेंड द मैरिज पार्टी, पायल को मैरिज पार्टी अटेंड करनी है। मुझे कल फीस जमा करानी थी, ये तो पास्ट फॉर्म आ गई। अब आई के साथ वाज आता है, तो आई वाज टू डिपॉजिट माई फी यस्टरडे, उसे आज पढ़ना नहीं है, ये देखो नेगेटिव हो गया, तो इज और टू के बीच में नोट आ जाएगा, सी इज नॉट टू स्टडी टूडे, सी इज नॉट टू स्टडी टूडे। अब क्या से अगर वाक्य शुरू होता है, क्या आपको कॉलेज जाना था, पास्ट फॉर्म है तो वाज वर उठ के शुरू में आ जाता है, यू के साथ वर का प्रयोग होना है तो वर आ गया, वर यू टू गो टू कॉलेज। आपको कल कहाँ जाना है, अब कहाँ डबल इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड लाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी। वेयर आर यू, टू अपनी जगह वहीं पर, टू गो टुमोरो, वेयर आर यू टू गो टुमोरो। हमें रेलगाड़ी से मुंबई जाना था, वी वर टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन। इनकी जगह बच्चों इरादे के लिए हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग भी होता है। अगर सिंगुलर है, जैसे मुझे कॉलेज जाना है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव टू गो टू कॉलेज, तो हैव टू का प्रयोग हो सकता है। पायल को शादी अटेंड करनी है तो पायल इज टू लगाते थे तो हैज टू लगा देंगे आप। पायल हैज़ टू अटेंड द मैरिज पार्टी, तो हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो हैड टू का प्रयोग। जैसे मुझे कल फीस जमा करानी थी तो यहाँ पे हैड टू का प्रयोग, आई हैड टू डिपॉजिट माई फी यस्टरडे। तो दो बात हो गई, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इसका प्रयोग हो सकता है इरादे के लिए, इज टू, आर टू, एम टू प्रेजेंट में, वाज टू, वर टू पास्ट में। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, हैज टू या हैव टू का प्रयोग होता है प्रेजेंट में इरादे के लिए, और पास्ट में हैड टू का प्रयोग किया जाता है। दोनों में से कोई भी रूल आप फॉलो
कर सकते हैं। अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज ट्रांसलेट करते हैं, ये अपनी नोटबुक पे लिखेंगे आप सारे सेंटेंसेज। देखिए एक्सरसाइज, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें गेट पर बैठना है। यू आर टू सिट एट द गेट। मुझे ये पत्र टाइप करने हैं। आई एम टू टाइप दीज लेटर्स। हमें यहाँ कब तक इंतज़ार करना है। कब तक, हाउ लॉन्ग। डबल इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड पहले ले आए। हाउ लॉन्ग आर वी टू वेट हियर। हाउ लॉन्ग आर वी टू वेट हियर। टू अपनी जगह वहीं पर, बस हम शुरुआत में बच्चों आर को ले आए क्वेश्चन वर्ड के बाद, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है अपनी जगह बना हुआ। तो कैसे ट्रांसलेट किया, हाउ लॉन्ग आर वी टू वेट हियर। फोर देखिए, आपको कल कोर्ट में पेश होना था। यू वर टू बी प्रेजेंट। यू वर टू बी होने के लिए बी प्रेजेंट। यू वर टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट यस्टरडे। रितु को अगले माह अमेरिका जाना है। रितु को अगले माह अमेरिका जाना है। करो ट्रांसलेट। रितु इज टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम टू टॉक समथिंग विद यू। अगले वर्ष उसे फौज में भर्ती होना है। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष के लिए नेक्स्ट ईयर को लगा के अलग कर देंगे इसको। उसे फौज में भर्ती होना है, ट्रांसलेट करेंगे। ही इज टू ज्वाइन द आर्मी। ही इज टू ज्वाइन द आर्मी। 8 में मुझे कंप्यूटर सीखना था। मुझे कंप्यूटर सीखना था। आई वॉज टू लर्न कंप्यूटर। 9 में उन्हें किसी होटल में ठहरना है। दे आर टू स्टे इन ए होटल। दे आर टू स्टे इन ए होटल। हमें संगीत सीखना है। वी आर टू लर्न म्यूजिक। मुझे गाड़ी पकड़नी है। आई एम टू कैच द ट्रेन। सविता को आज कॉलेज नहीं जाना था। सविता को आज कॉलेज नहीं जाना था। सविता वाज नॉट टू गो टू कॉलेज टुडे। सविता वाज नॉट टू गो टू कॉलेज टुडे। मम्मी को अभी नाश्ता तैयार करना है। मम्मी इज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। अभी के लिए जस्ट नाउ, ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए तैयार करने के लिए प्रिपेयर। मम्मी को मदर लिख लीजिए या मम्मी लिख लीजिए। मदर इज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। 14 में रमा को बर्तन साफ करने हैं। रमा इज टू क्लीन द पोट्स। 15 तुम्हें कहाँ जाना था। वेयर वर यू टू गो। वेयर वर यू टू गो। क्या आपको कहीं जाना था। वर यू टू गो एनीवेयर। वर यू टू गो एनीवेयर। ठीक है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।